दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रतलाम मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित एक मुख्य जिला है। महाराजा रतन सिंह और उनके पुत्र राम सिंह के नाम पर इस शहर का नाम रतलाम रखा गया है। रतलाम महलवाड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सीमा दीदी जी। आपका जन्म 1980 में जबलपुर में हुआ। बचपन से ही आपको भक्ति, समाज सेवा आदि में विशेष रुचि थी। आप धैर्यता, शांति, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1993 में आपको जबलपुर से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1995 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1999 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से इंदौर और छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक प्रांतों में सेवाएं देते हुए 2008 से रतलाम में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ में रुचि रही। देवी की पूजा करना, अन्न शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता था। बहुत छोटी थी, 6 क्लास में पढ़ती थी, तभी ब्रह्मा कुमारीज की हमारे गांव में प्रदर्शनी लगी। तो जब वो प्रदर्शनी लगी तो मैं वहाँ पर गई देखने के लिए। हमारी माँ और दीदी भी गई जाती थी, तो मैं भी वहाँ पे देखने गई। मुझे इतना समझ में नहीं आता था, पर वहाँ की सारी चीज़ें देख करके मुझे अच्छा लगता था और मैं इस तरह से रोज़ जाती थी। वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ थी, तो उन दीदियों को देख करके, उनसे मिल करके मुझे अच्छा लगता था। तो इस तरह से मेरी शिव बाबा के प्रति आस्था बढ़ गई। इतना तो समझ में नहीं आता था, पर बाबा है, पढ़ाई में बाबा का सहयोग मिलता है, कोई भी कार्य हो तो बाबा को बोलो, तो अच्छा लगता था। तो इस तरह से संस्था से जुड़ना हुआ। फिर उसके बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो रहे, फिर थोड़ा हमारा कम हो गया, पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ गई। पढ़ाई करते करते एक दिन की बात है, मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों में शाम को अकेले में बैठी हुई थी। तो जब मैं बैठी हुई थी, संध्या का समय था और अचानक ऐसा लगा मैं खो गई। फिर खोने के बाद में मुझे ऐसा लगा मैं पहाड़ियों के बीच में जा रही हूँ और एक पहाड़ी पे जाते जाते मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ पे एक कमरा है और बस वहाँ पे ज्योतिर्बिंदु परमात्मा है और मैं हूँ। बस मुझे उसके बाद वो अनुभव बहुत सुखद था और बहुत अच्छा था। मैं आज भी उस अनुभव को नहीं भूलती हूँ। तो इस तरह से जो है मुझे भगवान और पक्का हो गया और बहुत अच्छे से मैं भगवान को याद करने लग गई। पढ़ाई में मैं पूरा बाबा का सहयोग लेती थी और बचपन से ही एक ही लक्ष्य था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो सबसे हट के हो, जिसके लिए मैं औरों के काम आ सकूं। क्या करूंगी मैंने ये नहीं सोचा, बट एक था अंदर में कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अनेकों के काम आ सकूं। जैसे और लोग आम जीवन जीते हैं, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। फिर आगे बढ़ती गई, मैंने इस लक्ष्य के बारे में सोचा नहीं, पढ़ाई करते रहे। फिर उसके बाद में अचानक जो है ब्रह्मा कुमारी इसके और नज़दीक आई।
फिर 1995 में मैं माउंट आबू गई। माउंट आबू में वहाँ पे गई तो मैं मधुबन में जब गई तो मुझे वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ का पवित्र वातावरण, वहाँ की शांति मुझे बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे शुरू से ही मैंने देखा, जब से मैं संस्था से जुड़ी तो मुझे बड़ों का बहुत प्यार मिला। तो वहाँ पे सभी का प्यार मिला। फिर जिस दिन बाबा मिलन था, भगवान का अवतरण दिवस था, तो जब मैं बाबा से मिलने के लिए डायमंड हॉल में बैठी, तब मेरी एक आंतरिक खुशी, एक जिगरी भगवान से मिलन का मतलब एक अंदर में एक अलग चीज़ थी कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं आज भगवान से मिलूँगी। तो मैंने बहुत अपने आप को आंतरिक रूप से बहुत तैयार किया। फिर जब मैं डायमंड हॉल में मिली परमात्मा से, शिव बाबा का अवतरण हुआ गुलजार दादी जी के तन में, तो जब उस समय दादी जी के तन में परमात्मा की प्रवेशता हुई तो मैंने ऐसा फील किया कि हॉल पूरा फुल भरा हुआ था, पर मुझे ऐसा लगा कि पूरे हॉल में कोई और नहीं है, केवल मैं ही हूँ। और मैंने बहुत बहुत गहरा अनुभव किया। और उस दिन से तो मुझे और ऐसा हो गया कि मैं भगवान के और करीब चली गई और ही मेरी भगवान से नज़दीकता बढ़ गई। और आज भी मैं यही अनुभव करती हूँ कि भगवान से मुझे ऐसा हर वक्त ऐसा लगता है कि पर डे मैं भगवान के बहुत करीब जा रही हूँ। तो वो मेरा बहुत अच्छा मधुबन का अनुभव था। फिर और संस्था के प्रति मेरी भावना बढ़ गई कि ब्रह्मा कुमारीज कितनी अच्छी संस्था है। और बचपन से ही मुझे गुणों से, विशेषताओं से बहुत आकर्षण था, किसी में भी कोई अच्छे गुण विशेषता। और कहाँ ना कहाँ यदि मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई तो मेरा जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का मेरा जो एक उद्देश्य रहा कि यही कि यहाँ के सभी के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई विशेषता। एक दीदी को मैंने देखा, उनका नेचर थोड़ा बिल्कुल अलग था, लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, ब्रह्मा कुमारी बनी, तो उनके अंदर मैंने बहुत परिवर्तन देखा कि वो मीठा बोलने लगी बहुत। तो मुझे लगा कि अच्छा, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कि गुणों शक्तियों का संचय किया जा सकता है, अपने जीवन को वैल्यूबल बनाया जा सकता है। बचपन से ही हर गुण, हर विशेषता को, हर कला को सीखने का अंदर में रहता था कि किसी के अंदर कोई कला देख ले, कोई गुण देख ले, कुछ भी बनाने करने का देख ले, तो बस उनसे मुझे सीखना है। तो शुरू से ही सभी कलाओं को जीवन में लाने का एक अंदर में रहा भाव, ध्येय बना रहा। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते गई। एक दिन अचानक जो है मुझे एक दीदी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, आपको सेवा के लिए एक जगह जाना है। तो मैंने हाँ बोल दिया। दीदी को मैं मना नहीं कर सकी और मैंने दीदी को हाँ कह दिया। मैंने ये नहीं सोचा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या मुझे बनना है, पर दीदी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, एक जगह सेवा की ज़रूरत है, आप जाएंगे? मैंने कहा हाँ। तभी से फिर मैं ब्रह्मा कुमारी भी बन गई। फिर ब्रह्मा कुमारी लाइफ में आई तो देखा कि बाबा को हमेशा साथ रख के जो भी सेवा किया, जिस भी क्षेत्र में सेवा किया, मुझे बोलना भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं बाबा को याद करके बोलना शुरू किया, कमेंट्री से योग करवाना शुरू किया, तो बाबा ने बहुत सारी आत्माओं की सेवा कराई, बहुत सारी आत्माओं को मुझे बाबा से जोड़ने का मौका मिला। फिर उसके बाद में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर मुझे हमारी जो वरिष्ठ दादियाँ हैं, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी और गुलजार दादी, इनका भी मुझे बहुत सानिध्य मिला। बहुत समीपता से मैंने दादियों की कुछ दिन सेवा भी किया और दादियों के साथ का मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। आज भी मैं अपने सामने यदि किसी को रखती हूँ तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दादियों को रखती हूँ कि आज हमारी दादियों ने कितनी तपस्या किया, जिसकी वजह से आज हम कितना सहज और कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जिस जीवन में एक कहने को ब्रह्मा कुमारी सन्यासी जीवन, लेकिन इस जीवन में ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम कोई त्याग कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं, लेकिन भगवान की छत्र छाया में ऐसा लगता है कि हम एक तरह से फूलों की तरह पल रहे हैं, फूलों की तरह हमारा जीवन है। मैं लौकिक में थोड़ा सा मुझे बंधन थे, तो मेरी दीदी हैं मेरे से बड़ी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक ब्रह्मा कुमारीज तक पहुँचाने में। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात कही थी कि आपको मम्मा के जैसे बनना है।
तो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती किताब है वो मैंने पढ़ी, और मम्मा की भी हर विशेषता को मैं अपने सामने रखती हूँ, और मेरी हर कोशिश रहती है कि फॉलो मम्मा को करूँ। मैं सुबह से रात तक भी जो भी जीवन जीती हूँ पर डे का, तो उसमें मेरा यही लक्ष्य रहता है कि कैसे मैं तन कितना से कितना अपना बाबा के कार्य में लगाऊं, मन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं ईश्वरीय कार्य में लगाऊं, और जहाँ तक हो मैं कितना भगवान के घर के धन का भी बचत करके और मैं जो है अपना धन का भी खजाना जमा करूं। तो मम्मा बाबा का तो सानिध्य, कई बार ऐसे कुछ परिस्थिति आती है तो हमारे यहाँ जो ट्रांसलाइट लगी है तो उसमें मैं एक दिन अकेले बैठी हुई थी बाबा के सामने, तो मैं बाबा से बात कर रही थी कि बाबा मेरे जीवन का क्या, मतलब मुझे मेरा क्या पार्ट है करके। तो बाबा ने एक दिन मुझे अनुभव कराया, और मैंने बाबा के नाक के तरफ देखा, तो मैंने देखा कि मतलब मेरा पोज जो है वो बाबा के वहाँ पे मुझे दिख रहा है। इतने सालों से ये ट्रांसलाइट हमारे यहाँ थी, तब मुझे नहीं दिखा था, लेकिन जब से उस दिन मैंने बाबा से ये बात किया, और उस दिन से बाबा ने मुझे ये फील कराया कि तुम मेरी सांस हो करके, तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। और आज जब भी कभी मुझे कुछ भी कोई परिस्थिति कोई बात आती है तो मैं बाबा के सामने आके बैठती हूँ, और मैं हमेशा बाबा को अपने नाक के इधर में अपना एक पोज महसूस करती हूँ। तो बाबा का हमेशा ही मुझे सानिध्य महसूस होता है। हमेशा ही मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं ब्रह्मा बाबा की मैंने पालना नहीं लिया है, हमेशा मैं ब्रह्मा बाबा की पालना का भी अनुभव करती हूँ। मैं मतलब कभी कमी नहीं महसूस किया कि बाबा का मुझे सानिध्य नहीं मिला। कई बार कई लोग के मुंह से सुनने को मिलता है कि हमने तो बाबा की पालना नहीं ली, लेकिन मधुबन जाते हैं, बड़े मिलते हैं तो उनसे हमेशा जो है, और देखा कि जो बड़ों की त्याग तपस्या है उससे जो उनका बल है, उनका जो ताकत है, उनके वाइब्रेशन में बहुत पावर है, और उनके सानिध्य जाने से ही बहुत शक्ति मिलती है। तो मेरा हमेशा ये रहता कि जब भी मैं जाती हूँ तो मैं मधुबन में सभी बड़ी दादियों से मिलूं और सभी बड़ी दादियों के वाइब्रेशन लूं, और उनको सामने रखते हुए यही लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे दादियों के जैसा मतलब बनना है। दादियों ने इतना सब किया है तो मैं कुछ तो करके जो है, और यज्ञ को कुछ ना कुछ सहयोग मेरा बने। मतलब भगवान ने मुझे चुना है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ वो घड़ी के लिए, वो समय के लिए, कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दिया उस वक्त, जो मैंने सही समय पे सही निर्णय लिया और मैं ब्रह्मा कुमारी बनी। और आज इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं इंदौर में थी, तो इंदौर में दादी जी का 3 दिन के, जानकी दादी जी का 3 दिन के लिए मैं इंदौर में आना हुआ। तो जब मैं दादी जी की सेवा में रही तो मुझे तो नहीं पता था कि दादी जी को मेरा क्या अच्छा लगा, लेकिन दादी जी जब भी कोई भी प्रोग्राम में जाती या कहीं भी जाती तो हर बात के लिए दादी जी मुझे ही बुलाती, और दादी जी ने उस समय मेरा नाम सखी रखा कि वो सखी कहाँ गई। तो दादी जी तभी आगे बढ़ती जबकि मैं आ जाती, अगर मैं कुछ सामान लेने के लिए पीछे रह जाती तो दादी जी रुकती कि नहीं, वो सखी कहाँ गई करके। तो जब इंदौर दादी आई और दादी का मैंने देखा कि दादी भोजन करने से पहले भी जब डाइनिंग में दादी बैठती तो सबको, जबकि दादी बहुत थोड़ा भोजन करती थी, लेकिन उसमें से भी दादी को हमेशा रहता कि सबको पहले मैं खिलाऊं। तो दादी हम सबको बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही रतन मुनि दादी आई, तो रतन मुनि दादी आई तभी भी मुझे दादी का सानिध्य मिला। दादी की मैंने 3 दिनों तक सेवाएं किया, सुबह से अमृत वेले से। तो वो सब चीज़ें मेरे दिल दिमाग में बैठ गई हैं कि कैसे दादियाँ इतने प्रोग्राम्स, इतने व्यस्तता के बाद भी दादियाँ अपनी स्व उन्नति को नहीं छोड़ती है। सुबह बराबर से मैं 3:30 बजे दादी के दरवाजे पे पहुंच जाती, दादी उठी हुई होती और दादी बराबर से अमृत वेला करना, फिर मुरली क्लास में जाना, फिर सारे प्रोग्राम्स करना। उसके बाद भी दादियों की अवस्था कभी मैंने ऊपर नीचे नहीं देखी कि मतलब दादी कभी
उनकी स्थिति कभी चेंज हुई, हमेशा दादियाँ नॉर्मल रही। और दादियों के सानिध्य का तो मेरा बहुत अलौकिक अनुभव है। उन दिनों तो ऐसे मुझे महसूस होता था कि मैं नहीं हूँ, मेरे से कोई करवा रहा है, और एक बहुत दिव्य अलौकिक ऐसा मैं दादियों के समय साथ में उस समय रह कर के ऐसा महसूस करती थी कि मैं फरिश्तों के साथ में रह रही हूँ। फिर ऐसे ही मोनी दीदी का आना हुआ, तभी भी मुझे मोनी दीदी की सेवा का चांस मिला। तभी उनका भी बहुत मुझे प्यार और दुआएं मिली, निर्भय भाई जी का मिला, और हमारी जोन इंचार्ज आरती दीदी का तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। दीदी से जब भी मिलते हैं तो दीदी से हमें ममता मई का अनुभव होता है। कुछ पल मिलते हैं, प्रोग्राम्स में जाते व्यस्तता होती है। दीदी यहाँ पे भी सेंटर पे जब आए थे तो दीदी के सामने आते ही दीदी कुछ कहे ना कहे, करे ना करे, लेकिन दीदी के सानिध्य में आते ही माँ की महसूसता होती है कि दीदी माँ है। दीदी के पास में जाकर के दीदी को कुछ हमें देना नहीं होता है, लेकिन दीदी का व्यक्तित्व अपने आप में इतना दैवी मूर्त है, इतनी उनमें माँ की ममता की प्रतिभा भरी हुई है कि दीदी के सानिध्य में आते ही माँ की ममता की महसूसता होती है। हमें कुछ भी सेवा के प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ भी दीदी से सलाह लेनी होती, बहुत दीदी सहजता से कहती है कि आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, आपको ये कर लेना चाहिए। तो दीदी का मार्गदर्शन कभी भी किसी चीज़ में हमेशा मिलता रहता है। और आज दीदी के सहयोग से जो है रतलाम में हम बहुत कुशल रूप से स्कूलों में, रेलवे में हैं, कई अनाथ आश्रमों में जा कर के, जगह जगह गीता पाठशालाओं में जा कर के और क्लासेस करते हैं। और हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं हमेशा अपने आप को इतना निर्विघ्न रखूं कि मेरे कारण दीदी को कभी ये नहीं सोचना पड़े कि ये क्या, मेरे कारण दीदी को कोई भी बात सोचनी नहीं पड़े, कोई भी प्रॉब्लम में ऐसी कुछ भी मेरे से नहीं हो। तो इस चीज़ का भी अपने आप को निर्विघ्न रखने का भी हमेशा अंदर में ध्यान रहता है। आज ये मेरी स्थिति है कि मैं कर्म करते बाबा की याद में रहती हूँ। कोरोना काल में मैंने जो मुझे समय मिला और उस समय मैंने जो तपस्या किया, तो उससे जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जो पूर्वाभास का अंदर का जो है वो मेरा बहुत क्लियर हो गया है। मुझे हर चीज़, यहाँ तक कि मैं बाबा की मुरली भी जब सुनाने के लिए आती हूँ, उससे पहले ही सुबह को बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा होगा वो मुझे टच हो जाता है। तो मुझे बहुत, मुरली जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत खुशी होती है। और बैठते ही परम धाम में जा कर के बाबा का अनुभव करना, बाबा से शक्ति लेना, बाबा से वाइब्रेशन लेना बहुत अच्छा अनुभव होता है। और अंदर में मैं आत्मिक स्थिति का बहुत सूक्ष्म अभ्यास करती हूँ। हर कर्म करते हुए बीच बीच में अभ्यास करती हूँ, और इस अभ्यास को पक्का करने के लिए मैं दिन में 2 से 3 बार, रेस्ट के समय से पहले भी कोशिश करती हूँ। 21 बार है, 51 बार है या 108 बार है, मैं आत्मा हूँ का अभ्यास करूँ। कभी मैं अभ्यास करती हूँ मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, कभी मैं अभ्यास करती हूँ मैं आत्मा हूँ, कभी मैं अभ्यास करती हूँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जो मैं ये 108 बार का ये अभ्यास करती हूँ रात्रि सोने से पहले या दोपहर में रेस्ट से पहले, तो उससे सारे दिन की मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है। कुछ भी परिस्थितियाँ, कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो भी मन शांत रहता है। और जब वो मैं मन को शांत रखती हूँ तो उससे मुझे हर चीज़ में कल्याण दिखाई देता है कि नहीं, इस बात में भी कल्याण होगा। और कोई हलचल वाली परिस्थिति बात भी होती है, उसमें भी जब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं इसमें भी कल्याण होगा, तो थोड़ी देर बाद या सुबह नहीं तो शाम को, नहीं तो कल जो है उसमें कल्याण दिखाई दे देता है। अंतिम समय के लिए मैं तैयारी करती हूँ कि मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और ये बात मैं हमेशा मम्मा की याद रखती हूँ
जब से मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ तभी से मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे इस चीज़ से तो लगाव नहीं है, मुझे इस चीज़ से तो नहीं है। अभी यदि मुझे कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जो बाबा ने अंतिम समय के सीन बताए हैं कि ऐसे हो जाएगा, आप दब जाएंगे, आग लगेगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो मैं अपने आप को तैयार करती हूँ कि अगर मुझे 3 दिन भी भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, या मैं ये नहीं मिलेगा चलेगा, दाल रोटी भी मिलेगी तो भी चलेगा। तो मतलब बाबा ने अंतिम समय के जो जो पेपर बताए हैं उन सब पेपरों को मैं याद करके अपने आप को वो पाठ पढ़ाती रहती हूँ कि नहीं, इस चीज़ के लिए भी मुझे तैयार होना है, इस चीज़ के लिए भी मुझे तैयार होना है, और किसी भी हालत में मुझे अंतिम समय में पास होना है। और बस इसका मुझे पता है, एक ही लक्ष्य है कि अगर बाबा मेरे साथ है, बाबा को मैं साथ रखती हूँ, तो मैं हर पेपर में पास करके अंतिम घड़ी में मैं अंतमति सुगति की विजय प्राप्त कर लूँगी। मैं ब्राह्मण भाई बहनों को यही कहूँगी कि सभी अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करें, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो एक एटॉमिक बम से भी पावरफुल चीज़ है। और यदि आप अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो आप सहज ही जो है, बाबा ने हमें अन्य पुरुषार्थ की बात कही है, संपन्नता संपूर्णता के लिए कई पुरुषार्थ के बाबा ने हमें तरीके विधि बताई है, तो वो सारी हो जाएगी अगर हमारी आत्मिक स्थिति शक्तिशाली है। क्योंकि हर चीज़ का एक आकर्षण होता है, जैसे सूर्य का आकर्षण, अग्नि का आकर्षण है सूर्य, पानी का आकर्षण है समुद्र, ऐसे ही हमारी आत्मा का आकर्षण है परमात्मा। और जब हमारी आत्मा शक्तिशाली है तो फिर ऑटोमेटिक जो है हमारी आत्मा जो गुणग्राही बन जाएगी। हमारी आत्मा में सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारी विशेषता आने लग जाएंगी। तो मैं ब्राह्मण परिवार से यही कहूँगी कि अगर हम सब मिलकर के एक दो की विशेषता देखने लग जाएंगे तो बाबा का जो लक्ष्य है कि बच्चे जल्दी संपन्न संपूर्ण बने, तो वो बाबा का कार्य जल्दी से पूरा हो जाएगा। दीदी की मेन विशेषताएं हैं सबको साथ में लेके चलना, और जब सेवा में हम आते हैं तो दीदी हमको अगर कोई सी चीज़ हमें नहीं आती है तो दीदी हमें पहले सिखाती है, और हर छोटी से छोटी चीज़ को एक्यूरेट तरीके से करना, अच्छे से नियम धारणाएं जो भी होती है वो सब कुछ बताते हैं और उनको हम फॉलो भी करते हैं। दीदी के साथ जब भी मधुबन जाने का काम पड़ता है तो वो जब भी दीदी किसी भी दादी जी से या बड़े भाई जी वगैरह से मिलने जाते तो हमें भी उससे मिलने का मौका मिलता है। बाकी जैसे अकेले जाते हैं या ऐसे जाते हैं तो इतना मिल नहीं पाते हैं किसी से भी। दीदी जी से मैंने ये सीखा कि दीदी का जो कार्यशैली है वो बहुत अच्छी है, और उनकी कार्यशैली देख के ये लगता है कि हम लोग भी वैसे ही काम करें। दीदी क्या बहुत सहनशील है, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं, चाहे वो अकेले रहे, चाहे उनके साथ बहुत सारे लोग रहे, लेकिन उनका जो नेचर है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। दीदी हमारे लिए देवी स्वरूपा है। दीदी की कुछ विशेषताएं हैं: सादगी, सरलता, सहनशीलता, समय पालनता, कार्य के प्रति बिल्कुल निडर और निर्भीक के रूप से झुक जाना। बिल्कुल उनसे बहुत कुछ हमने इस जीवन में सीखा है। उनके कार्य के प्रति जो निष्ठा है वह हमने सीखी है। उनसे हमको एक माँ सी ममता, बहन सा दुलार, पिता का प्यार, दीदी में वो सारी विशेषताएं हम लोग पाते हैं। दीदी जैसे सीखा हैगा गुस्से को कंट्रोल करना, मन को शांत रखना, और कठिन परिस्थिति में भी हमें विचलित नहीं होने का हैगा। जितनी भी नकारात्मक बातें थी दीदी से हमने ये सीखा है कि नकारात्मक बातें अपने जीवन से निकालने की है, हमेशा पॉजिटिव ही सकारात्मक सोच रखने की है और वही जीवन में पालन करने का है। मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी जी के आश्रम पे आती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीदी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। दीदी हमें अच्छे ज्ञान देती है। दीदी मतलब बहुत शांतिपूर्वक है, बहुत शांति से हमसे बात करती है। हमें अभी माउंट आबू घुमाने के लिए भी लेके गए थे।
वहाँ पर भी हमें दीदी ने जहाँ जहाँ घुमाया वहाँ बहुत अच्छा भी लगा। मैं दीदी से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। एक बार हमारे कार्यक्रम में भी दीदी को बुलाया था, तो तभी से दीदी के संपर्क में हूँ। काफ़ी शांत और गंभीर प्रवृत्ति की दीदी हैं। आपसे कोई भी समस्या के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो काफ़ी सरल और तरीके से उसको हल करने का उपाय बताती है। और काफ़ी उनका जो कार्यशैली है, जीवन है, काफ़ी प्रभावी है। और जो भी यहाँ आते हैं, जो मेरे संपर्क में आते हैं, उनको भी मैं यहाँ प्रेरित करता हूँ। दीदी से प्रेरणा पाकर रोज़ अमृत वेला और सेंटर पर आकर प्रतिदिन मुरली क्लास और राजयोग का नियमित अभ्यास करता हूँ और मन को बहुत शांति मिलती है। ये सब दीदी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है और जीवन में और उन्नति के लिए बाबा की श्रीमत पर दीदी का हमेशा पूरा जोर रहता है कि आप श्रीमत का पालन करें। दीदी का जीवन से जो प्रेरणा मिलती है कि आप जीवन में कैसे अपने आप को शांत और सुख का अनुभव करना है। ये दीदी से मिलने के बाद मुझे एक माँ की पालना की भावना आती है। मेरी छोटी से छोटी गलतियों पे करेक्शन और समझाई, समाज में कैसे रहना है, परिवार को कैसे चलाना है, समाज में कैसे रहना है, ईश्वरी परिवार में किस तरह रहना है, ईश्वरी मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, छोटी सी छोटी चीज़ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, जिसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। विश्वास